फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 21 तक। उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि में से अभियंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे मसीह विश्वास द्वारा आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग सब अन्य संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसकी शक्ति हमें क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न करने में सामर्थ है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और यीशु मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। बीना बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उनका स्तुतिगान करो। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है, उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है, उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहते हैं। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जय घोष, हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 और संख्याएं 49 से 53 तक।
यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेके आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम पत्र से है, अध्याय 3 और संख्याएं 14 से 21 तक। इसमें हमने यह सुना, उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ। संत पौलुस एफेसुस के विश्वासियों के लिए और हम सबों के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। किसके सामने? उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर एक परिवार का मूल आधार है। स्वर्ग में हमारा एक परिवार है, इसलिए इस पृथ्वी पर हमारा परिवार है। प्रभु यीशु ने हमको अपनी प्रार्थना में यह सिखाई, हमको पुकारना है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो स्वर्ग में हमारा एक पिता है और उनका एक राज्य है, स्वर्ग है, और हम उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। इसलिए हम लोगों को ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को परिवार में जन्म लेने का मौका दिया है। हम अपने परिवार के जीवन के द्वारा स्वर्गीय परिवार में पहुंच जाए। इसलिए संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 और संख्याएं 6 से इसी तरह लिखते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, यीशु मसीह का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। हम सब पवित्र आत्मा की शक्ति से, प्रेरणा से, कृपा से पिता ईश्वर को अब्बा डैडी बुला सकते हैं। यह प्रभु यीशु ने हमको सिखाया है। इसलिए एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 और संख्याएं 4 और 5 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने, हम ईश्वर की संतान बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे, दत्तक पुत्रियां बनेंगी।
हमें ईश्वर की संतान बननी है। यीशु मसीह हमको ईश्वर की संतान बनाने के लिए आए हैं। इसलिए संत पौलुस अब्बा पिता के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा की संख्या 2702 में कलीसिया हमको इस प्रकार सिखाती है कि हम सब मनुष्य है। हर एक व्यक्ति की आत्मा है और शरीर है और मन है। इसलिए हमको भीतर की भावनाओं को बाहर लाना है। इसलिए हम लोग शरीर का प्रयोग करते हैं। पूरे व्यक्तित्व से हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। संत पौलुस की प्रार्थना का मुख्य मतलब यह है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हमारे हृदयों में स्थापित करे और हम यीशु मसीह में मजबूत बने, उनके प्रेम का पूर्ण रहस्य समझ सके। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का मतलब है ईश्वर का प्रेम अनंत है और हम लोग उसमें प्रवेश करें, उसका अनुभव करें और हम स्वयं परिपूर्ण बने। क्योंकि इस संसार से जाने के पहले प्रभु यीशु ने ईश्वरीय प्रेम के बारे में हमको समझाया। उनका कहना था, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वरीय प्रेम से भरते जाए। इसलिए इस संसार से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अब्बा पिता से प्रार्थना की हम सबों के लिए। उस प्रार्थना का अंतिम वचन इस प्रकार है। प्रभु यीशु की प्रार्थना अब्बा पिता से है। वे इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वरीय प्रेम से भरते जाए, अनंत प्रेम में भरते जाए और स्वयं यीशु के समान, ईश्वर की संतान के समान परिपूर्ण हो जाए। इस महान योजना के लिए, ईश्वर की योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रतिदिन हम ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और यीशु चाहते हैं वह धधक उठे। आग पवित्र आत्मा का चिन्ह है। गलातियों का नाम पत्र अध्याय 3 और संज्ञाएं 13 और 14 में संत पौलुस हमको समझाते हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए 3 कारणों से शापित बने। पहला कारण है हमको अभिशाप से मुक्त कराने के लिए। दूसरा कारण है गैर यहूदियों को, हम सबों को इब्राहिम का आशीर्वाद देने के लिए। तीसरा कारण है पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए। तो यीशु के आने का मुख्य लक्ष्य हम सबों को पवित्र आत्मा देना है। संत लूकास के सुसमाचार की शुरुआत में हम यह पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की विशेष शक्ति से प्रभु यीशु ने माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया था। वही यीशु हम सबों को पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। बाइबल की शुरुआत से आग एक विशेष चिन्ह है। मूसा ने जलती झाड़ी को देखा और वह झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। वह प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का प्रतीक है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 और संज्ञाएं 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तब एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटाई। आगे हम लोग
पढ़ते हैं, आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। एलिया पवित्र आत्मा का प्रतीक है। एलिया के समान पवित्र आत्मा देने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु में शक्ति है और वह शक्ति पवित्र आत्मा देता है। आग हमारे जीवन में क्या करती है? वह किसी को जलाकर राख कर देती है, पवित्र करती है। सोने को पवित्र करने के लिए हम लोग उसे आग में डालते हैं और आग में उस पर जो लगी गंदगी जल जाती है, सोना ऐसे ही रह जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। और उसी तरह आग से हम लोग जीवन बिताते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए। सूरज की आग, सूरज की गर्मी हमको मिल जाती है भोजन के द्वारा, और भोजन से हमको काम करने की शक्ति मिलती है। आग हमको जीवन देती है। पुराने व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आग भेजकर पापियों को नष्ट कर दिया। पापियों को नष्ट करने के लिए ईश्वर ने आग भेजी। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 और संख्या 24 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह असहनशील ईश्वर है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 और संख्या 29 में ग्रंथकार इसी तरह लिखते हैं, हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। और हम जानते हैं पेंतोकोस्त पर्व के अवसर पर पवित्र आत्मा आग के रूप में माता मरियम पर और यीशु के शिष्यों पर उतर आया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 और संख्या 1 से, जब पेंतोकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा उन सबों पर आग के रूप में, आंधी के रूप में आवाज के साथ उतर आया। वे सब बदल गए, वे सब नई सृष्टि बन गए। वे ईश्वरीय भाषा में ईश्वर की स्तुति करने लगे और प्रभु यीशु कहते हैं, वे इस मतलब के लिए बड़ी अभिलाषा लेकर के आए हैं कि वह आग, वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर धधक उठे, हम ईश्वरीय प्रेम से भरते जाए, ईश्वरीय शक्ति से भरते जाए। आज के सुसमाचार का एक दूसरा विषय है, प्रभु यीशु फूट डालने आए हैं। एक परिवार में 2 दल होंगे, यीशु के पक्ष में और यीशु के विपक्ष में। जो यीशु में विश्वास करने वाले एक पक्ष में होंगे और दूसरे पक्ष में। याद रखें, कलीसिया की शुरुआत से ही ऐसा ही था। प्रभु यीशु के समय भी ऐसा ही था। बहुतों ने यीशु में विश्वास नहीं किया, लेकिन पेतरुस के समान कुछ लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और उन पर अटूट भरोसा रखा। हम इतिहास में पढ़ते हैं संत अफरेम के बारे में। संत अफरेम के परिवार में उनके माता पिता शैतानी पूजा करने वाले थे। उनका पिता शैतान की पूजा करता था मूर्ति रखकर, और यह अफरेम बालक था, 7-8 साल का लड़का। और एक दिन उसका पिता पूजा कर रहा था तो उस मूर्ति से एक आवाज आई, या तो मैं नहीं तो तुम्हारा पुत्र इस घर में निवास करेगा, हम दोनों नहीं। और अफरेम के पिता ने शैतान को चुना और इस बालक को
घर से निकाल दिया। और प्रभु की प्रेरणा से अफरीम एक बिशप स्वामी के पास गया और स्वामी जी को मालूम हो गया यह लड़का आगे चलकर महान संत बनेंगे, और इसलिए उन्होंने अफरीम को बपतिस्मा दिया, धार्मिक प्रशिक्षण दिया और आगे चलकर उन्होंने प्रभु के लिए महान कार्य किए। उन्होंने पूरी बाइबल कविता रूप में लिख डाली और उन्होंने सुसमाचार की व्याख्या की, सुसमाचार का प्रचार किया। आजकल कलीसिया उनको पवित्र आत्मा का सितार मानती है। पवित्र आत्मा के लिए सुंदर कविताएं उन्होंने बनाई, और उसी तरह हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है, हम यीशु के पक्ष में रहे और यीशु के विपक्ष के लोग कम होते जाए, ईश्वर के राज्य का विस्तार हो और शैतान का राज्य समाप्त हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।